अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। नाउ वेयर आर दोज हु फील पेन एट अदर्स सफरिंग। ऑथर निदा फाजली। इस कहानी में बादशाह सुलेमान, महाकवि शेख अयाज और पैगंबर नूह के माध्यम से, इन दिस स्टोरी with the medium of King Suleiman, great poet Sheikh Ayaz and पैगंबर prophet Nuh, निदा फाजली जी संदेश देते हैं। निदा फाजली इज़ गिविंग द मैसेज कि कुदरत ने यह धरती सभी जीवधारियों के लिए बनाई है। नेचर, गॉड हैज़ मेड दिस अर्थ फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। लेकिन इंसानों ने पूरी धरती को अपनी संपत्ति समझ लिया है। बट ह्यूमन इज थिंकिंग दैट द होल अर्थ इज देयर प्रॉपर्टी। संपत्ति, प्रॉपर्टी, जीवधारियों, लिविंग क्रिएचर्स। और लालच और स्वार्थ ने अनेक पशु पक्षियों को घर से बेघर कर दिया है। एंड ग्रीड एंड सेल्फिशनेस हैज़ मेक मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स होमलेस। उन्होंने बताया कि कैसे पहले पूरा संसार एक परिवार की तरह था। ही सेड दैट हाउ अर्लियर द होल वर्ल्ड वॉज लाइक अ फैमिली। लेकिन अब जीवन छोटे छोटे डब्बों जैसे घरों में सिमट गया है। बट नाउ लाइफ हैज़ श्रिंक टू द हाउस विच आर लाइक स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस। बढ़ती आबादी के कारण प्रकृति में असंतुलन आ गया है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज एन इम्बैलेंस इन द नेचर। और नित नए रोग, एंड एवरी नाउ एंड द न्यू डिजीज, बाढ़, फ्लड, तूफान, स्टॉर्म, बेवक्त की बरसातें, अनटाइमली रेन आदि एक्सेट्रा का सामना करना पड़ रहा है। वी हैव टू फेस। समुद्र के गुस्से का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, द ऑथर इज टेलिंग, ही इज डिस्क्राइबिंग द एंगर ऑफ द ओशन, कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। हु इज़ मोर बिगर सो ही विल बिकम लेस एंग्री। मीन्स ही विल नॉट बिकम एंग्री वेरी ऑफन। परंतु जब आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। बट वेन ही बिकम्स एंग्री इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। समुद्र ने गुस्से में जहाज़ों को गेंद की तरह वर्ली, बांद्रा और कार्टर रोड पर फेंक दिया। सो वंस द ओशन बिकेम एंग्री, ही थ्रू अवे द ships like a ball in three different areas. Worli, Bandra and Kata Road is the three different areas in Mumbai. वर्णन, डिस्क्राइब। जहाज, शिप। लेखक ने ग्वालियर में अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहा है, सो ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन अ सिटी कॉल्ड ग्वालियर। सो ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज मदर, कि जब उन्होंने कबूतरों को परेशान देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। व्हेन मदर सॉ दैट द पिजन्स आर सैड, दे आर वरीड, सो द टीयर्स केम इन हर आइज ऑल्सो। और उन्होंने रोज़ा किया और नमाज़ पढ़ी। शी वॉज डूइंग फास्टिंग, शी वॉज डूइंग प्रेयर। वे कहते हैं कि अब वे मुंबई में रहते हैं। ही इज़ टेलिंग दैट नाउ ही स्टेज इन मुंबई। और जब कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला रोशनदान में बनाया, रोशनदान, वेंटिलेशन, घोंसला, नेस्ट, सो द पेयर ऑफ पिजन दे मेड देयर नेस्ट ऑन द वेंटिलेशन ऑफ ऑथर्स हाउस। तो उनकी पत्नी को उनके आने जाने से परेशानी होने लगी। सो ऑथर्स वाइफ वॉज ट्रबल्ड by the pigeon going and coming again and again. And what she did, जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया। She put a net on that way from where they are coming. She closed the way. यह कहानी हमें प्रकृति और पशु पक्षियों से संवेदना रखने का संदेश देती है। दिस स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट वी हैव टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। पशु इज एनिमल, पक्षियों इज बर्ड्स।